कभी पीठ पीछे आपकी बात होती है तो घबराना मत दोस्तों, क्योंकि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, वशीकरण। इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे आज कि वशीकरण क्या है, क्या वशीकरण होता है, यानी कि ब्लैक मैजिक, काला जादू। क्या होता है ये काला जादू, इसके बारे में आज जानेंगे कि क्या होता है, इसकी सच्चाई के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, ताकि आप समझ सको। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को सब जगह शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि वशीकरण की सच्चाई, ब्लैक मैजिक की सच्चाई, काला जादू की सच्चाई हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को पता चल सके। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो समझिएगा, आप तो देखिएगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा मोटिव है आप सबको सच्चाई बताना। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ना एक मूवी आई थी शैतान, बॉलीवुड की। ठीक है, तो एक काफी पुराने क्लाइंट हैं जिन्होंने मेरे साथ में इस पे चर्चा किया था, जिसमें काला जादू के बारे में मूवी बनाई हुई है, शैतान मूवी। और कुछ ऐसे क्लाइंट मेरे पास में पर्सनली भी आते हैं, ठीक है, कि सर मेरे लव रिलेशन है बहुत पुराना, 8 साल का, 7 साल का, 10 साल का, और वो अभी मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर चुका है, किसी से इन्फ्लुएंस हो चुका है। तो क्या सर आप ब्लैक मैजिक कर सकते हो? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ ये कैसा प्यार है। ठीक है, चलो आगे चर्चा करेंगे। तो क्या आप ब्लैक मैजिक कर सकते हैं? फिर कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं कि हमारे फैमिली में, हमारे ससुराल में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मदर इन लॉ की तरफ से, तो क्या आप ब्लैक मैजिक कर सकते हैं? कुछ ऐसे आते हैं कि हमारे करियर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या आप वशीकरण कर सकते हैं? और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको लगता है कि हम पे वशीकरण है, ठीक है, कि सर हमारे फैमिली में वशीकरण है, हमारी संतान में किसी ने वशीकरण कर चुका है, तो ऐसा हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, तो क्या आप वशीकरण का कुछ इलाज कर सकते हैं? या मेरे पत्नी भी किसी ने वशीकरण कर लिया है, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। तरह तरह के लोग, तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह के लोग हैं इस अर्थ पे। ठीक है, तो इसकी सच्चाई मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, ताकि ये कुछ नेगेटिव एनर्जी जो है ना, ये बाहर चली जाए और सच्चाई आपको पता चल सके। ठीक है, चलिए जानते हैं वशीकरण। पहले तो ये क्या है ये जान लेते हैं। वशीकरण दोस्तों, जैसे कि नाम से समझ गए होंगे, वशीकरण की वश में कर लेना, किसी को अपने वश में कर लेना, ब्लैक मैजिक, काला जादू कर लेना, सामने वाले को जैसा हम चाहते हैं वैसा बना देना, कि वो आपसे प्यार कर ले, वो आपसे शादी कर ले, वो आपसे वो कर ले, वो आपसे वो कर ले, जो मर्जी चाहते हैं वो कर लो। कैसा होता है दोस्तों? मैं एक चीज कहूंगा आपसे, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारा प्रारब्ध है ना, वो तय होता है। आप कोई भी हैं, चाहे आप कितने भी हैं, कोई भी हैं व्यक्ति, आपका प्रारब्ध पहले से ही तय है। कैसे? आपके कर्मों के द्वारा। वो कहा जाता है ना, शास्त्र कभी पढ़ना आप, शास्त्रोगत कहा जाता है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। यानी कि हमारा तो जन्म होने से पहले ही हमारा प्रारब्ध तय है कि हमारे जीवन में कब क्या, कैसे, क्या क्या होना है, कौन हमारे माता होगा, कौन हमारे पिता होगा, कौन हमारे रिलेशन में आएगा, कितने टाइम के लिए आएगा, कितने समय में चला जाएगा, सब कुछ फिक्स है। आपके कर्मों के अनुसार, आपकी कुंडली में, आपकी हॉरोस्कोप में सब कुछ फिक्स है कि आपकी लाइफ में कब क्या क्या होना है। सब कुछ, एक एक चीज फिक्स है आपके जीवन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब ये सब कुछ फिक्स है, तो फिर वशीकरण क्या है दोस्तों? जहां पर पॉजिटिव एनर्जी है ना, जहां पर कहते हैं कि एक पॉजिटिव शक्ति है, तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी भी है। तो मैं कहूंगा वशीकरण है, ब्लैक मैजिक है। लेकिन जो ब्लैक मैजिक करता है ना, यानी कि जो करवाता है, वो स्वयं अपने ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा होता है, क्योंकि ये मात्र सिर्फ एक धोखा है। ये मात्र सिर्फ एक धोखा है, जहां पर आपके जो पैसे हैं ना, वो लूट लिए जाते हैं, आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास में जाते हैं जो तांत्रिक होते हैं, जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है, उन पर शक्ति होती है, उन पर शक्ति होती है, लेकिन आप उनके पास में जाते हैं, पैसा देते हैं, फिर आपसे और पैसे मांग ले जाते हैं, फिर आपसे और पैसे मांग ले जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, हम वशीकरण कर रहे हैं। दोस्तों, वशीकरण सिर्फ उस पे हो सकता है जो खुद उसको एक्सेप्ट करेगा। आप समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए मैं हूं और कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, जब तक मैं किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मेरे ग्रह मजबूत है, मैं मजबूत हूं, मेरी शक्ति मजबूत है, मैं बहुत पॉजिटिव हूं। अगर आप भी बहुत पॉजिटिव हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है,
बहुत पॉजिटिव है, तो आप पे कोई भी बुरी शक्ति या ब्लैक मैजिक कभी भी हावी नहीं हो सकती। ये सिर्फ उसी पे हावी हो सकती है जिसकी कुंडली कमजोर होगी, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, जिसका एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव होगा, सिर्फ उसी पर हावी होगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि चीज़ें होती हैं, लेकिन सिर्फ उसी पर हावी होती है कि जो चीज़ इसको मानता है, जो इसको एग्री कर लेता है, जो उसको अपने ऊपर हावी कर लेता है इन शक्तियों को। इसलिए दोस्तों कहा जाता है लाइफ में हमेशा कि सबसे पहले तो पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोच रखो, अपनी स्पिरिचुअल कनेक्टेड रहो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने आप को प्रैक्टिकल लेकर चलो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके साथ में एक धोखा होता है। क्योंकि कोई भी कुछ बदल नहीं सकता, चाहे कोई ब्लैक मैजिक करने वाला हो, वो बोल दे कि मैं आपके प्रेमिका को या प्रेमी को वापस ले आऊंगा ब्लैक मैजिक करके। दोस्तों ये सिर्फ आपके साथ में धोखा हो रहा है, सिर्फ आपके पैसे लूटे जा रहे हैं। जो आपका है वो तो आपका है ना। आप सोचिए जरा, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जो आपका है वो तो आपका ही है ना, कोई छीन सकता है क्या आपसे? आप बताइए। जिसके साथ आपकी मैरिज होनी है, जिसके साथ आपका लव रिलेशन होना है, और जितने समय के लिए होना है, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 2 महीने के लिए, वो तो होना ही है। और जब उसको जाना है वो जाना है। और कोई भी अगर आपसे प्यार करता है और लिखा है तो शादी होगी। और जो भी आपकी लाइफ में लिखा है कि अगर किसी की लाइफ में लिखा है डाइवोर्स होना है तो वो होना है, किसी की लाइफ में लिखा है कि आपका मिसकैरेज होना है तो वो होना है। ब्लैक मैजिक करके संतान थोड़ी ना हो सकती है। जन्म मरण परण फिक्स है, सब कुछ फिक्स है हमारी लाइफ में। तो आप इन चीज़ों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? फिर लोग सोचते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी, जब सब कुछ फिक्स है तो हम एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाएं? नहीं, आपको जरूरत है। एस्ट्रोलॉजर भी कुछ नहीं बदल सकता आपका। ये मैं खुद आपसे स्वयं बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर होके कि एस्ट्रोलॉजर कुछ बदल नहीं सकता। कोई भी आपका कुछ नहीं बदल सकता। जो फिक्स है वो फिक्स है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपकी कुंडली देखकर आपको बताता है, आपको गाइड करता है, आपको सही रास्ता दिखाता है, आपको समझाता है कि आपकी कुंडली कैसी है, क्या करना चाहिए आपको, आपकी कुंडली अच्छी है खराब है, कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं, किस तरीके का आपको रेमेडीज करना चाहिए, सिर्फ ये बताता है आपको। बदल कुछ नहीं सकता। अगर किसी की कुंडली में लिखा है कि उसको गिरना है, उसको चोट होना है, उसको यहाँ पछतावा होना, उसको टेंशन में जाना, उसको एंग्जाइटी होनी, उसको डिप्रेशन होना है, तो वो होना है, वो होकर ही रहेगा। फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो आपको उपाय देता है ताकि आप उन चीज़ों से बाहर निकल सको। बदल कुछ नहीं सकता कोई। तो दोस्तों इसमें आप थोड़े जागरूक हो जाइए, सतर्क हो जाइए। कभी भी लाइफ में इतने ज़्यादा कमज़ोर मत हो जाओ आप, इतने नेगेटिव मत हो जाओ आप कि आपको ऐसे लोगों का सहारा लेना पड़े कि ब्लैक मैजिक करवा लो। क्योंकि आप ये अपनी ज़िंदगी के साथ ना गलत कर रहे हो। आप खुद अपने ऊपर ब्लैक मैजिक करो। आपकी शक्तियाँ इतनी नेगेटिव हो चुकी है, आपका जो मन है, जो आपका माइंड है, ये इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है कि आपको कुछ समझ नहीं आता। और फिर आप अपने साथ, अपने स्वयं अपने साथ में नुकसान कर रहे होते हो, अपने आप नुकसान कर रहे होते हो आप। इसलिए दोस्तों इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। जहाँ पर अच्छी शक्तियाँ हैं ना, जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पर हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो एक अच्छी शक्ति, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो दोस्तों वहाँ पर नेगेटिव वाइब्स भी हैं, नेगेटिव शक्तियाँ भी हैं जो आप पर प्रभाव डालती हैं, इम्पैक्ट करती हैं आपके जीवन को, आपकी लाइफ को, आपकी मेंटेलिटी को, और आप वैसे हो जाते हो क्योंकि आप उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हो, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा और जैसे मैंने कहा शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।